अभी मैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िला के मेसी प्रखंड मुख्यालय में है और यहाँ पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा 2 दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो आज प्रथम दिन है। और इस कार्यक्रम का नेतृत्व आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये हैं राजमंगल प्रसाद, जो पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के ओर से एक प्रत्याशी थे। तो क्या कहिएगा राजमंगल जी, आपका जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में? सबसे पहले आपके दर्शकों को अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, मेरे तरफ से नमस्कार। और आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, ये किसान और मजदूरों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है 5 सूत्री मांगों के पक्ष में, जिसमें पहला जो मांग है कि सरकारी जो घोषणा है कि जो भूमिहीन परिवार हैं, जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार मुहैया करावे। दूसरा, जो सरकार जो जबरन जो गरीबों को खदेड़ रही है सरकारी योजनाओं के नाम पर, वो जबरिया जो भूमि अधिग्रहण कर रही है, उस पर जो है सरकार इसको वापस ले। और ख़ास करके जो आज बिजली को सरकार, भारत सरकार निजीकरण कर रही है, और निजीकरण के दौर में पहले तो बिजली कंपनियां जो है कि ये लोगों को अनाप शनाप बिल भेजती आई है। कोई 200 का बिजली जलाया, उसको भी 1000 2000 का वो बिल थमा देती है। अब वो स्मार्ट मीटर लगा रही है, और स्मार्ट मीटर जो है, यहाँ तक कि जो केरल की सरकार है, और केरल की सरकार ने इस योजना को केरल में लागू नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से गरीब जनता का शोषण है, और स्मार्ट मीटर के नाम पर आम गरीब जनता के साथ ये लूट है। हम ये मांग करते हैं इस धारणा के, इस घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के माध्यम से, कि सरकार कानून को वापस लेना चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को बंद करना चाहिए। दूसरा, जो खास करके जो किसान है, हमारी सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 11,000 करोड़ रुपया माफ़ करती है, और गरीब किसान जो खास करके जो केसीसी लेते हैं, जो 25,000 50,000 जो लिए हुए हैं, उनके खिलाफ वो सर्टिफिकेट कर रही है, उनको पकड़कर जेल में बंद कर रही है। तो हमारा मांग है कि ये जो है, जो किसानों का जो ऋण है, इस कर्जा को सरकार को माफ़ करे। दूसरा है कि दूसरे राज्यों में जो वहाँ के किसान हैं, 60 वर्ष के उम्र के बाद ये किसानों को पेंशन जो है 3000 प्रति माह किसानों को पेंशन मिलना चाहिए। इन मांगों को 5 सूत्री मांग। और दूसरा कि अभी जो खास करके यहाँ जो दिल्ली में जो वकीलों के साथ हुआ है, ये ईवीएम के सवाल, हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि ईवीएम को बंद करे और बैलेट से चुनाव करा। मैं इन्हीं मांगों के पक्ष में हम लोग आए हैं, और ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और ये कल तक चलेगा। एक मामला आया है अभी, उर्वरक यूरिया, जो पहले 50 केजी था, बाद में फिर जो है गवर्नमेंट ने 45 केजी किया, और अभी नया 40 केजी का बैग। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की मानसा, चूँकि ये खेती किसानी से सरकार अपना धीरे धीरे हाथ खींच रही है, और जो कल तक किसान थे, अब वो किसान जो है भूमिहीन के श्रेणी में बदल रहे हैं, क्योंकि उनको खेती किसानी में कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तक कि आप देखिए, यहाँ से जननायक जाती है, कैसे लोग उसमें जो कैसे कोचा कर लोग जो है बाहर जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो भारत सरकार जो है, जो नीतियाँ जो बना रही है, एक तरफ से आपने देखा, ये दिल्ली में ये 3 कृषि कानून सरकार ने लाया। अगर देश के किसान अगर नहीं लड़े होते, तो अगर 3 कृषि कानून को अगर लागू होता, तो ये खेती किसानी और बर्बाद हो जाता। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ उस बहादुर किसानों का कि उन्होंने लड़ करके सरकार को मजबूर किया ये 3 कृषि कानून को वापस करने के। दूसरा है जो ट्रक ड्राइवर यानी चालक पर जो अभी जो पार्लियामेंट में विधेयक आया है,
कि जो कुचला जाएगा तो उसको 7 साल। नहीं, मैं हम लोग बिल्कुल जो है वो चालक के पक्ष में हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार को इस तरह का जो है इस तरह का कानून को वापस लेना चाहिए।